Welcome all of you to Virtual Studio Sundargarh. Today I am Subhranshu Panda from BS Government High School Sundargarh. Today we are going to discuss about an important topic from your geography book, that is soil resource. पिलामने तुम्हें संबल विषय रे भल भाव पढ़ीच तो आज आम गोटे गुरुत्वपूर्ण मौलिक संबल उपरे आम विचार करवा आम आज से ऊपर आम डिस्कशन करवा तो देखा आम कौन कौन आमर भू संबल कौन अच्छी आम आम पीपीटी कौन कौन सब अच्छी आम से जिनस सब डिस्कशन करवा चलो देखा कौन सब अच्छी मैंने प्रथम आम से विषय भू संबल विषय अधिक जाना पूर्वर आम टिके कौन करवा आम रेल रास्ता ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार जो आमर घर अच्छी खाद्य अच्छी आम पिंधा व्यवहार कर विभिन्न प्रकार आमर ड्रेसेस होची तो विभिन्न सब जिनस गुड़ाक आमको कौन करने को पड़ुची आमको मृत्तिका ऊपर डिपेंड करने को पड़ुची से सब है चाष ठारू आरंभ करी आमर वस्त्र बासगृह तापर रास्ता पोखरी गाड़िया सब जिनस आमर पृथ्वी रे रहिबा पई मृत्तिकार नित्यांत आवश्यक बिना मृत्तिकार आम खाद्य पाई पारिबा नहीं आम वस्त्र बासगृह किसी आम करिपरिबा नहीं तो आमको बेसिकली आमर मृत्तिका होची गोटे बहुत गोटे बड़ मौलिक संबल भाव में आम ग्रहण करिछे कारण खाद्य ठारू आरंभ करी वस्त्र बासगृह समस्त जिनस आमर कौन आम मृत्तिका उपर निर्भरशील होइकरी आम ताकू आम जीवन यापन करुछु जेमति कि 95% आमर कौन जीवन आमर विभिन्न समय रे आम विभिन्न प्रकार व्यवहार करथवा जिनस गुड़िक आम मृत्तिकार ही पाई पिला माने है तापर देख पिला माने एटा होची कोन खाद्य खाद्य भी आम कोन चाष आम भूमि नहेले चाष करि परिबा नहीं तापर आम क्लॉथ आम कौन आम विभिन्न प्रकार क्लथेस गुड़ाक रही विभिन्न प्रकार वस्त्र गुड़ाक रही सेटा भी आम कौन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम कौन करुचु आम मृत्तिकार ही पाऊछु घर तैयारी करिबा पई घर आम शून्य रे तो आम घर तैयार करि परिबा नहीं आमको मृत्तिका नित्यांत आवश्यक मृत्तिका दिले तारे सेठी आम फाउंडेशन करिकरी आम घर निर्माण करि परिबा हला सेहीपरि आमर कौन हल करी विभिन्न टेक्नोलोजी को व्यवहार करी पुराना शैली आम बलद को व्यवहार करी आम कौन करें चाष कर तो चाष करने आमको मृत्तिका नित्यांत आवश्यक आम शून्य चाष कर तापर देख पिला माने विभिन्न प्रकार अट्टालिका बनवाई आम ग्राम सहर बनवाई यूनिवर्सिटी बनवाई आम डॉक्टर आमर हॉस्पिटल बनवाई फैक्ट्री बनवाई सबू जगार आमको कौन दरकार होता है आमको मृत्तिकार आवश्यक रही है बिना मृत्तिकार आम किसी भी नहीं फ्रॉम आमर एठू आम जापर देखु आमर ग्राम बन तैयार करने समाज तैयार करने टाउन तैयार करने फैक्ट्री तैयार करने कलकारखाना तैयार करने हॉस्पिटल तैयार करने यूनिवर्सिटी तैयार करने स्कूल बनवाई आमको समस्त जगार कौन दरकार आमको आमको भूमिर नित्यांत आवश्यकता रही पिला माने देख आमर रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर नदी बंद केनाल निर्माण ए समस्त कार्य आमको मृत्तिकार नित्यांत आवश्यकता रही जेपरिक रोड रास्ता तैयार करने आमर एरोड्राम फील्ड आमर तैयार करने आमर रेल रास्ता तैयार करने प्रत्येक जगह आमको मृत्तिकार नित्यांत आवश्यकता रही तापर फिर आम आमको खनि खनन करने जमती आम हिमगिरी पाखे अच्छी सेठारे आमर कोयला खनि रही कोयला को आम क्यों आनिबा शून्य हेब कि सेटा माटी तले रही तो आमको माटी तले भूमि को आम अलगे कि आम कौन कर आम आमर खनिज पदार्थ भी पाई परिबा तो खनिज पदार्थ पाइबा आमको मृत्तिका उपर निर्भरशील होगाकू पड़ुछि सेमिति लोक माने विभिन्न गछलता बढ़ापी सेठारे आमर पशुपक्षी रही नित्यांत आवश्यक जिनस होची आमर कौन मृत्तिका बिना मृत्तिकार आम कौन कर गछर भी आम कल्पना कर जीव जंतुर भी कल्पना कर तो आमको कौन करने को पड़ो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गछपाई एनिमल आउ भी बहुत सारा जीविका जीवन
आमर मनीष समाज अन्य प्राणी समाज मूर्तिकार नित्यांत आवश्यकता रही। खाद्य ठारू आरंभ करी आमर विभिन्न प्रकार लग्जरीयस जिनस जमती रहा आमर बिल्डिंग आमर विभिन्न प्रकार जिनस आमर जमती कि आमर बड़ बड़ अट्टालिका समस्त जिनस आमको मूर्तिका उपर निर्भरशील रहा पड़े। तापर पिला माने हमको जानवर अच्छी डायरेक्शन को भल भाव जाना आम कौन करवा आम डायरेक्शन जाना। डायरेक्शन कहले कौन आमर दिग जाना आम क्यों हाईस्कूल कह कि एटा क्यों दिग एटा क्यों दिग एटा आमर भारत मानचित्र एटा क्यों दिग ऊपर भागटा क्यों दिग क्यों दिगरे अच्छी ऊपरटा क्यों दिग ऊपर भाग काश्मीर एरिया आमर लद्दाख एरिया क्यों दिग तो क्यों दिग आम कही था दिग जानी तो ना जानी नहीं उत्तर दिग उत्तर दिग एटा क्यों दिग उत्तर दिग एटा एटा ए पटटा पूर्व पूर्व दिग ए पटटा पश्चिम दिग पश्चिम दिग ए पट दक्षिण दिग किंतु पिला वेरी गुड सिट डाउन किंतु पिला माने आमे जते बेले गोलार्ध विषय रे आमे पढ़ी थाओ गोलार्ध विषय रे जते बेले आमे पढुछे सेते बेले कोन होउछे एई दिग को भी ईस्ट कहूछु पूर्व दिग एई दिग को भी पूर्व दिग कहूछु। देखो एटा 68 डिग्री ईस्ट अछि एटा 97 डिग्री ईस्ट अछि एटा को भी पूर्व आ एटा को भी पूर्व एटा को भी उत्तर आउ ए दिग को भी उत्तर कहीं सेमती हुए पिला माने के जानिछ कि जानिछ ना नहीं कारण ए सब हेबार कारण होउची गुटे मात्र हमर पृथ्वी जमती गोल अछि ताकू दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि एटा होउची हमर विषुव रेखा एटा होउची हमर प्राइम मेरिडियन हला दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि केते भाग रे दुई भाग रे आमे विभक्त करिछे तो कोन होइता पिला माने जेतरा दुई भाग रे आमे विभक्त करूछे हमको जानिबार अछि जे हमको कोन केउ दिग विषय रे हमको पचरा जाईछि हमको जदी कहिबे गोलार्ध रे एही माने भारत केउ ठारे अवस्थित जदी हमको पचरा गला गोलार्ध रे केउ गोलार्ध रे हम भारत जदी अवस्थित अछि हम किपर जानिबा सेटा हम देखिबा। देखो पिला माने हमर पृथ्वी को दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि हमर विषुव रेखा दुई भाग रे विभक्त कर दउछि एटा प्राइम मेरिडियन मध्य ए ऊपर पटरु तलकु दुई भाग रे विभक्त करी देछि एटा होछि नॉर्थ एटा होछि ईस्ट एटा होछि साउथ एटा होछि वेस्ट एटा होछि वेस्ट। तो हम किपर जानिबा केउ दिगरे अछि हमर भारत एठी अछि मने कर एठी अछि भारत एठी अछि। तो पिला माने हमको मने रखिबार अछि जे एपटर यही आमर प्राइम मेरिडियन दुई भाग जमती करिछि एई समस्त एई पट को ईस्ट कहिबा हमें कोन कहिबा ईस्ट कहिबा बा पूर्व कहिबा एटा को हमें पूर्व कहिबा एठी जमती होछि ए पटरु जहा रहिला सेटा सब पूर्व कहिबा कोन कहिबा पूर्व कहिबा। तो हम भारत कोन अछि देखो ए पटरु जहा ए पट को रहिला सब पूर्व ए पटरु जहा ए पट को रहिला सब पश्चिम तापर हमर विषुव रेखा ऊपर को जहा रहिला सेटा उत्तर विषुव रेखार तल को जहा रहिला सेटा होछि दक्षिण हला। तो आमे जते बेले एपटरे कोनसी जदी जिंस अछि एठी भी जदी अछि एटा केउ दिगरे अछि पिला माने जदी आमे कहिबे आमे वेस्ट कहि दबा जनरली किंतु सेमति हेबो नै एटा हेबो ईस्ट एटा भी हेबो ईस्ट एटा भी हेबो ईस्ट एटा भी हेबो ईस्ट ऊपर पटरे जदी कहिबा हमर कोन हेबो एटा हेबो नॉर्थ एटा भी हेबो नॉर्थ किंतु एठी कोन हेबो एपटरे जदी देखिबा एटा हिजबो साउथ एटा हिजबो साउथ। तो हमको गोलार्धर हमको दिग भी हमको जानिबार अछि हला। तो आमे एटा धीरे धीरे आमे नवम श्रेणी रे ए सब जिंस हम पढिछे तो एटा बेसी हमको डिस्कशन करिबार नै हला। तापरे हमर देखिबा आमे भारतर अवस्थिति विषय रे आमे पढिबा भारतर अवस्थिति रे हमर कोन अछि देखो पिला माने भारत हमर केउटरे अछि कि केउ महादेश रे अछि भारत भारत हमर एशिया महादेश रे अवस्थित अछि हला
एशिया महादेशर दक्षिणांश अवस्थित अच्छी केउटारे अच्छी दक्षिणांश अवस्थित अच्छी है। तो आम तार जो देखा तार पूर्वर पश्चिम को देखा तार सेटा आम देखा प्रथम देख तार शेष जगह गुड़ाक देखा आमर उत्तर रे सबुठारु लास्ट जोग्राफिकाल आमर लास्ट पॉइंट देखा आमर ईस्टर्न पॉइंट जो देखा सेटा होची इंदिरा कॉल सबुठारु उत्तर रे लास्ट जगह इंडिया रो शेष जगहटा होची इंदिरा कॉल तापर आमर कोन गुजरात एपटरे कच्छ गुहारमती आमर जदि पश्चिम पटरे देखिबा आमर कोन अछि गुजरात रो कच्छ जोटे गुहारमती कच्छ डिस्ट्रिक्ट रो गुहारमती आमे जदि दक्षिण पाख को देखिबा दक्षिण पाखर शेष जगह होची कन्याकुमारी तापर आमर जदि पूर्व पट देखिबा पूर्व पट होची अरुणाचल प्रदेश रो किबिथु किबिथु किंतु आ गोटे पॉइंट हमको जानिबार अछि पिला माने एठारे हमर अंडमान निकोबर अछि सेठारे मध्य कोन अछि हमर इंदिरा पॉइंट गुटे अछि ताकू हम आम भारत रो दक्षिणतम स्थान कहि थाउ किंतु कंफ्यूजन हेबार नाही हमर दक्षिणतम स्थान हम दुईटा पाइला गुटे हला अछि कन्याकुमारी आ गोटे होची इंदिरा पॉइंट तो आम किपर जानिबा आम किपर जदि ऑप्शन रे अछि भारत रो दक्षिणतम स्थान केउटा ऑप्शन रे जदि आसीगला तो आम किपर जानिबा इंदिरा पॉइंट की हमर कन्याकुमारी जदि ऑप्शन दुईटा अछि भय जदि ऑप्शन रहिछि तो हमर प्रॉब्लम हे जिवो सेठारे तो आम कोन करबा तो आम कोन करिवार अछि जदि भारत रो मूल भूखंड रो दक्षिणतम स्थान जदि कहिला हमर कन्याकुमारी हेबो हला किंतु जदि हमर जनरली पचारि देला जे हम पचारि देला हमर भारत रो दक्षिणतम स्थान केउटा कहले इंदिरा पॉइंट हेबो कोन हेबो इंदिरा पॉइंट हेबो हला तो मूल भूखंड कहले कन्याकुमारी कहबो आ जदि हमर जनरली पचारि देला दक्षिणतम स्थान केउटा कहले इंदिरा पॉइंट तमे कहबो जेउटा कि केते लैटिट्यूड रे अछि 6 डिग्री 45 रे हमरो लाय करिछि हमरो इंदिरा पॉइंट हैला तापर हमरो कोन अछि भारत रो हमरो 8टा राज्य देकरी गुटे हमरो कर्कट क्रांति जाइछि तो हम जानिबा केउ केउटा राज्य गुडा को प्रथम हला गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग त्रिपुरा मिजोरम एटा होछि 8टा स्टेट जे बाटा देकरी हमरो कोन होइछि हमरो कर्कट क्रांति जाइछि आ ए कर्कट क्रांति जीवार जोगु हमरो बहुत हमरो भारत रो जलवायु रे बहुत परिमाण रो कोन इफेक्ट आसी थाए बहुत परिमाण रे तार इंपैक्ट रहिछि बहुत परिमाण रे तार हमरो भारत रो जलवायु ऊपर तार इंपैक्ट रहिछि हैला तो एटा होछि 8टा एटा लेखिक रे रखि पकाइबो 8टा राज्य जो बाट देकरी कोन होइछि हमरो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग त्रिपुरा मिजोरम देकरी हमरो कोन होइछि हमरो कर्कट क्रांति टी जाइछि जार फल रे कोन होछि कर्कट क्रांति रो तळ रे जहा रहिला हमरो तळ रे माने कर्कट क्रांति रो तळ भाग रे जहा रहिला सब जगह रे क्रांतिय जलवायु देखा जाउथले ता ऊपर जहा रहिछि ता उपक्रांतीय जलवायु देखा दैथे सेति पई हमर जे कर्कट क्रांति रहिछि सेटा गुटे हमर भारत रो गुटे बहुत मुख्य जिंस जहा कि हमर जलवायु को निर्धारण करि थाई तापर आसिला हमर पाखा पाखी देश गुडा हमर क्यों क्यों देश गुड़ाक अच्छी देख आमर वेस्ट पटरे अफगानिस्तान अच्छी पाकिस्तान तापर अच्छी समस्ते जानिछु तार ऊपर को आमर कोन अच्छी चाइना अच्छी एपटरे म्यांमार अच्छी एपटरे बंगोपसागर अच्छी एटा अंडमान निकोबर एटा हमर भारत रो निजर हैला तापर ता तळ को श्रीलंका अच्छी हैला एटा सब हमर कोन देश गुड़ाक हैला तापर हमें कोन करि परिबा देख एबे हमें जानिबा जे भारतर स्थल भागर माने स्थल भाग उपकूल भाग केतेरा अछि आ स्थल रे केते माने अन्य देश सहित हमर कोन करिछि बॉन्डिंग रहिछि स्थल भाग केते अछि आ जल भाग केते रहिछि माने स्थल भाग अन्य देश सहित केते बॉन्डिंग माने बॉन्डिंग करिछि हैला तार हमें सीमा से शेयर करिछि सेटा हमें जानिबा आ जल भाग सहित केते उपकूलवर्ती अंचल तार शेयर करिछि हैला तो देखो पिला माने हमर पाकिस्तान अफगानिस्तान हमर एठी चीन आसी जाउची म्यांमार आसी जाउची एटा हमर तार जदी संख्या रे देखिबा सेटा होची हमर केते 15200 किलोमीटर
15,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आमर कौन रही स्थल भाग सहित से कौन कर तार सीमा निर्धारण बंडिंग करिछि आमर 9टा स्टेट रही माने 7टा स्टेट रही दुईटा आमर केंद्र शासित अंचल अच्छी जोटा कि कौन कर जल सहित से बंडिंग करिछि सेटा होछि 6,100 किलोमीटर 6,100 किलोमीटर आउ लाक्षाद्वीप आमर क्या मिसेबा अंडमान और निकोबर को मिसेले आमर केते हेबो 2,094 होउछि तो टोटाल आमर जदि करदेबा आमर 15,200 आमर कोन होउछि स्थलपथ सहित से सीमा निर्धारण करिछि आउ 6,100 आ 2,094 आमर कोन जलपथ सहित आमर तार सीमा निर्धारण करिछि पिला माने हला तापर जदि आम देखा देख पिला माने उत्तर पश्चिम आमर भारत जदि आमर केते दूरता अच्छी आम जदि जानिबा देख उत्तर रु दक्षिण आमर 3,3214 किलोमीटर अच्छी आमर पूर्व रु पश्चिम के आमर केते रही 2933 किलोमीटर आमर रही है तापर आम जो देखा आम ये समस्ते जाचु आमर पृथ्वीर 71% आमर कौन अच्छी जल रही आउ मात्र 29% आमर कौन रही स्थल भाग रही है 71% आमर कौन रही जल भाग द्वारा बा जल द्वारा आबद्ध रही और मात्र 29% आमर कौन रही स्थल द्वारा आबद्ध रही तापर आम देखा देख पिला माने आम स्थल भाग को पुणी 3 भाग रे विभक्त करा जायछि केते भाग रे 3 भाग रे विभक्त करा जायछि कहा को देखिकरी उच्च बच्च दृष्टि आमर केउटा केते उच्च रही केउटा ढालू रही केउटा बेसी उच्च रही केउटा मध्यम धरणर उच्चता रही केउटा पूरा समतल रही से अनुसार आमर कोन करा जायछि स्थल भाग को आमर 3 भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हला समतल भूमि ए समस्त जिंस को हम समतल भूमि कहबा जोठारे हम बसवास करूछु जोठारे हम कृषि कार्य करूछु ए सब जिंस को हम कोन कहबा स्थल भाग कहबा तापरे भूमि रो एटा हम किपर जानिबा देखो हमर कोन अछि हमर जल भाग जल गोटे देखिबो गोटे जगह रे जदी जल भर्ती थिबो तमे भीतर को गले तार गभीरता जानि परिबो किंतु ऊपर तमे तार गभीरता जानि परिबो नै सब जगह रे समान देखा जाउथबो तो ताकू आम स्केल नहीं मापदंड नहीं आम कौन कर आमर जो स्थल भाग अच्छी 3 भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हला समतल भूमि आ गोटे हला मालभूमि कौन होइतिबो ऊपर को उठितिबो किंतु ऊपर को उठिला पर तापर पुणी समान हो जाइतिबो पथरिया जगहटा होइतिबो ऊपर को उठितिबो तापर समान हो जाइतिबो किंतु पार्वत्य भूमि कौन हम ऊपर को उठी चली एमती पूरा लफ्टीएस्ट हेबो सेटा कौन होइतिबो पूरा गंबुज भलिया हेबो किंतु मालभूमि गुडा को ऊपर को उठिबो तापर समान हो जाइतिबो हला एटा होची डिफरेंस कौन होची पार्वत्य भूमि आ मालभूमि ए दुईटा बुझिबार अछि समतल भूमि तो समतल रहिबो समान रहिबो सब जगह रे किंतु मालभूमि आ पार्वत्य भूमि विषय रे हमकु टिके बेसी ज्ञान आरोहण करबा को पड़िबो कि पूरी हम जानि परिबा देखो हमर कोन हेतो मालभूमि ऊपर को उठिबो तापरे समान हेबो सेति पे ताकू टेबुल लैंड भी कहै छै सेति पे ताकू टेबुल गुडा को केमिति लागी ऊपर को उठिबो तापरे समतल हेबो किंतु मालभूमि पार्वत्य भूमि गुडा कोन हेबो पिला माने ऊपर को उठी चलिबो पूरा लोफ्टीएस्ट रहिबो पूरा गंबुज भलिया ऊपर को उठी चलिबो हैला हमर कोन देखो एटा होची पर्वत एमती रहिबो किंतु हमर मालभूमि किपर रहबो मालभूमि उठिला एमती समान एमती हिकरी हेबो उठिला तापरे एमती हिकरी हेबो माने समतल भलिया हे जिवो ऊपरटे हैला देख आम ए पढ़ा से जिनस समतल भूमि आमर एरा भल भाव देखी तो केते केते रहउची आमर नंबर गुडा टिके देखिकरी आम जीवा है तो आमर केते रहउची समतल भूमि 43% रहउची है समतल भूमि कौन सब काम होउची समतल भूमि रे आमर कौन काम सब होउची कृषि कार्य शिल्प जनबसति इत्यादि सब काम होउची तापर आम क्या समतल भूमि कहूचे समुद्र पतन ठारू अल्प उच्चरे थिबा प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल मु कहि सारी जोटा समुद्र पतन बा आम जल को मानदंड करी बेसी ता ठारू बेसी उच्चता नहीं ठीक उच्चतार थिबा समान उच्चतार थिबा आमर स्थल भाग को आम
ସମତଳ ଭୂମି କହୁଛେ। ତ ଆମର କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି, ତାପରେ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ହେଲା, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ରହିଲା, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ରହିଲା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ରହିଲା। ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର କଣ ଅଛି ତାର ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେପରିକି ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାରଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ରହିଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ବେସିନ ରହିଛି ବା ତାର ଆମର ଏଇଟା ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ମାଳଭୂମି ଆସିବା। ମାଳଭୂମି ଆମ ଦେଖ ଆମ ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗୁଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଶିଳ୍ପରେ ଲାଗୁଛି, ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁଛି, ଏ ସବୁ ଜନବସତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ସବୁ ଆମର ସମତଳ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ମାଳଭୂମି। ମାଳଭୂମି କାହାକୁ କହିବା ଆମେ, ମାଳଭୂମି ଆମର 27 ଭାଗରେ ରହିଛି। କେତେ ଭାଗରେ ରହିଛି 27 ଭାଗରେ ରହିଛି। ତ ଆମର ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବା ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ କି ଆମେ କାଣା କହୁଛୁ ମାଳଭୂମି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ମାଳଭୂମିରେ କେଁ କେଁଟା ଅଛି ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ରେୱା ମାଳଭୂମି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ମାଳବ ମାଳଭୂମି ହେଲା। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼, ତାପରେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବିହାର, ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ସବୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏଇ 5ଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ରେୱା ମାଳଭୂମି କେଉଁଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ରେୱା ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ରହିଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, ତାପରେ ଆମର କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ସେମିତି ମାଳବ ମାଳଭୂମି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିଟା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଆମର କଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ସେପରି ଆମର ମାଳବ ମାଳଭୂମି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମାଳବ ମାଳଭୂମିଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଳବ ମାଳଭୂମି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ଆମର କଣ କରୁଛି ଆମେ କୋଇଲା ମିଳୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିଳୁଛି, ଆମର ସୁନା ମିଳୁଛି, ରୂପା ମିଳୁଛି, ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଏଇ ଆମର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି ହେଲା। ତାପରେ କୋଇଲା ବି ସେଠି ରହୁଛି, ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ରହୁଛି, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗୁଡାକ ସେନେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କୋଇଲା ବି ମିଳିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ମାଳଭୂମି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଯାହା ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଉଛୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ ମାଳଭୂମି ଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ରହିଲା, ଆମର କଣ ରହିଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି 30%ରେ ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ରହୁଛି। ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଦେଖ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀଖ ଢାଲୁ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପାହାଡ ଓ ପର୍ବତ ଗୁଡିକରେ ଆମକୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ସେଟା ଯେମିତିକି ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟା, ଆରାବଳୀ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ଭୂମି ଏଇଟା ଗୁଡାକ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସାତପୁରା ବି ଆସିବ ଏଠାରେ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସିଯିବ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଲୀ ପର୍ବତ ବି ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆମର ରହିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଆମର ନଙ୍ଗା ପର୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନମଚା ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ସେମିତି ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି, ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତ ଆମର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଏଇ 3ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର କଣ ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତ ରହିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଆମର କେଉଁଠି ଆସିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କଣ ଓଡିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକରି ତାମିଲନାଡୁ ନୀଲଗିରିରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତ ସହିତ ମିଳିଛି। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠି ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇକରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯାଇକରି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ସହିତ ନୀଲଗିରି ଠାରେ ମିଶିଛି ହେଲା। ସେମିତି ଏଇଟା କେଉଁ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁ ସବୁ କାମରେ ଆସିଥାଏ, ଜଳ ଉତ୍ସ ଆମେ ଜଳ ପାଇଥାଉ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ,
पारिवेशिक संतुलन आमर रक्षा होता है सब अरण्य मध्य देखा बहुत परिमाण में मिली थाए 60% अरण्य आमर पर्वत एरिया रे देखा मिलबार कथा है तापर आमर अच्छी भू व्यवहार आम दुई प्रकार भू व्यवहार आम कर प्रकार दुई प्रकार हिसाब से आम भू व्यवहार कर गोटे हूँ प्राकृतिक अवस्था आ गोटे हूँ मानवीय अवस्था तो प्राकृतिक अवस्था क्या कहवा प्राकृतिक अवस्था क्या कहवा प्राकृतिक अवस्था कहले गोटे अंचल भू प्रकार है भूर प्रकार तापर आम मृत्तिका तापर जलवायु से अंचल आमर रोचे आमर खनिज पदार्थ उद्भिद ए समस्त जिनस को लेकर आम प्राकृतिक अवस्था होता है कौन कौन भू प्रकार भूर प्रकार भेद तापर आमर कौन रही मृत्तिका रही खनिज पदार्थ रही जलवायु रही आमर कौन रही लास्ट आमर उद्भिद रही ए सब जिनस को लेकर आम प्राकृतिक अवस्था गठित होता है सेहीपरि मानवीय अवस्था आम क्या कहवा मानवीय अवस्था आम क्या कहीपर मानवीय अवस्था कहले आमर कौन कौन हम ज्ञान जनसंख्यार घनत्व तापर आमर आसीबो जनसंख्यार घनत्व पर आमर आसीबो वैषयिक ज्ञान शिक्षा प्रयोगात्मक कौशल ए सब जिनस आमर मानवीय अवस्था रे आसी पारिबो हैला तापर आमर भू व्यवहार है सब जिनस को आम पढ़िबा देख भू व्यवहार केते प्रकार जिनस आमर रही बहुत इंपोर्टेंट जिनस कारण एठारु सरलार्थ भी आमर सरलार्थ कहूँ आमर पार्थक्य दर्शाव गुड़ाक आसी था ये सब जिनस को आम देखा कौन सब अच्छी अरण्य कृषि अलभ्य भूमि जो कृषि करा जाई परिबो नहीं है से कौन कौन रही दुई भाग में विभक्त पुणी गोटे है अनुर्वर तथा कृषि अनुपयुक्त भूमि ओ अणकृषि भूमि गृह अनुष्ठान शिल्प रास्ताघाट निर्माण करा कि अनुर्वर जमी जेने कि आम चाष कर गोचर जमी हिसाब से व्यवहार कर विभिन्न प्रकार गृह अनुष्ठान ये सब जिन तैयार कर 3 नंबर रे हमर अछि कोन अन्यान्य अणकृषि भूमि अनाबादी व्यतीत हमर जो आउ रहिला जो सब प्रकार गुडाक होउची को हला स्थायी गोचर और चारण भूमि स्थायी गोचर और चारण भूमि माने एटा एमिति भूमि जोटा कि आम चाष करि परिबा नै कोन करबा केवल आम कोन करबा स्थायी गोचर गोचर हिसाब से रहिबा सेटा गाई गोरु माने तांकर पेट प्रतिपोषण करि परिबे तापर चारण भूमि बेले सेही जिंस हमर गाई बलद कोन करि परिबे सेटारे जाईकरी तांकर पेट प्रतिपोषण करि परिबे ख हला फल बगीचा पाई व्यवहृत जमी जोटा कि आम फल बगीचा आम विभिन्न प्रकार फल गछ जगौचे से प्रकार भूमि तापर ग हला कृषि योग्य रो अव्यवहृत भूमि जेना कृषि योग्य रो अव्यवहृत भूमि जोटा कृषि करा जाई परिबो किंतु 5 वर्ष रु अधिक हलानी सेटारे कृषि कार्य करा जाई पारु नाही मा करा जाऊ नाही कृषि कार्य करा जाई पारिबो किंतु 5 वर्ष हला सेठारे कोनसी कृषि कार्य करा जाऊ नाही जोटा कि हमर पड़िया हेकरी पड़ीछि हम कहूछु हला से जगह रे कृषि हेई पारिबो बोले आमे विभिन्न प्रकार कृषि आमे करि परिबा किंतु सेटा कोन होउछि 5 वर्ष धरिगिरी कोन बिना कृषि किछि काम माने चाष करा जाय नै सेमति ही पड़ीकरी रहिछि हला तापर अनाबादी भूमि आम क्या कहवा जाकू पतित भूमि भी कहूँ है चलित अनाबादी गोटे अच्छी दुई भाग में विभक्त कर पुराणा पतित भूमि को भी कहुच्छे तो आमर चलित अनाबादी जमी आम क्या कहवा चलती कृषि वर्ष बा ताठारु कम समय धरी कृषि कार्य करा जाई नथिबा भूमि के जो भूमि को एबे माने किछि माने 1 वर्ष भी होई नाही बिना माने गोटे वर्ष पाखापाखि होती कौन कृषि कार्य करा जाऊ नहीं ताको आम चलती चलित अनाबादी बा ए वर्ष धर गोटे जगह अच्छी ए गोटे पड़िया अच्छी ताकू माने से जगह गहम चाष करा बारंबार धरिकी किंतु ए वर्ष से गहम चाष करा जाई नहीं
ହେଲା ବିଲକୁଲ ପଡିଆ ପଡିଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଚଳିତ ଅନାବାଦୀ କହିପାରିବା। ସେଇପରି ଆମର ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି କହିଲେ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ 5 ବର୍ଷ 1 ବର୍ଷରୁ ଧରିକି 5 ବର୍ଷ ସେଠାରେ କୌଣସି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମର ପତିତ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି କୃଷି ଭୂମି ଗୁଡାକ ମୋଟ ଚାଷ ଜମି କେତେ ଅଛି ତାପରେ ଏକାଧୁ କବାର କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି ସେମିତି ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମି ସମୁଦାୟ କେତେ ଶସ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି ତାପରେ ଜଳସେଚିତ କୃଷି ଭୂମି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଜଳର ଅଭାବ ରହିଛି ମାନେ ଜଳସେଚନ କରିକି କୃଷି କରାଯାଉଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଆମର କୃଷି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାର ହେଲା। এইটা হচ্ছে দেখ গোটে পিকচর ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କଣ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି ଆସିକିରି ଆମର କଣ ଏଟାକୁ ଆମର ଅବକ୍ଷୟ କରିଦଉଛି ଆମର ମୃତ୍ତିକାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ନେଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି ହେଲା। ତ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆସୁଛି ତାହା କଣ କରୁଛି ମୃତ୍ତିକାର ଉପର ଭାଗକୁ କଣ କରୁଛି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୁରା ଧୋଇ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି 24%, 24.39 डिग्री ଆମର କଣ ଅଛି 39 24.39 ଆମର କଣ ଅଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ କମ ଆମର କେତେ ରହିବାର କଥା 33% ରହିବା କଥା ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 20% ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ରହିବାର କଥା ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବାର କଥା ଆଉ 60% ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତରେ ଏଇଟା ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର 24 ମାତ୍ର ଅଛି ଆମକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ 33% କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଆମର ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜନବସତି ବହୁତ ବେଶୀ ହଉଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ବେଶୀ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ତାପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ହେଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କହିଲେ କଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସଫା କଲା ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାର ଉର୍ବରତା କମିଯିବ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବା ପୁଣି ସେଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସେଠାରେ ସଫା କରିକିରି ପୁଣି ଆମର କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗା ଜାଗା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ସରି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଉର୍ବରତା ସରି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେତେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବରତା ଗୋଟେ ଜାଗାର କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଚେଞ୍ଜ ହେତେ ଯିବ। ସେମିତି ଗମନାଗମନ ଆମର ଆସାମ ଏରିଆରେ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଓଡିଶାରେ ବି ହୁଏ ତାକୁ ପଡୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ହୁଏ ତାକୁ ପେଣ୍ଡା ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କଲା ବେଲେ ବି ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମର ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ ଆମେ କରୁଛେ ତାପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗୁଡାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ଏସବୁ କାମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଅରଣ୍ୟକୁ କ୍ଷୟ କରିଦଉଛୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କରୁଛନ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ ହେଲା। ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏୱେର କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତମେ କଣ ଗଛ ଗୁଡାକ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କର ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି ପୁନଃ ବନୀକରଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ହେଲେ ମାନେ ଜମିର ପାଖରେ ମାନେ ଚାରିକଡରେ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆମର ଲଗେଇବାଟା ତାପରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲକୁଲ ଗଛ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଜଳଛାୟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଏସବୁ ମସିହାରେ 52, 88 ଆଉ 18 ଆମର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଆମ ଭାରତରେ ଚାରଣ ଭୂମି କେତେ ରହିଛି ବହୁତ କମ ରହିଛି ଚାରଣ କହିଲେ ବହୁତ କମ ଭୂମି ରହିଛି 3.3% ଆମର କଣ ରହିଛି ଆମର ଚାରଣ ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ କି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର କଣ ଗାଈ ବଳଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଖାଇକିରି ତାଙ୍କର ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କଣ ଚାରଣ ଭୂମି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ଆମର କେତେ ରହିଛି 3.3% ଆମର ରହିଛି
कौन आमर चारण भूमि रही भारतर हिमालय प्रदेश हिमाचल प्रदेश रे बहुत परिमाण रे कण अच्छी आमर चारण भूमि देखबार के मिलसी कारण सेटारे बहुत प्रकार पशु पालन करा जाए तो सेति पे हिमाचल प्रदेश रे बहुत परिमाण रो चारण भूमि देखबार के मिलसी तापरे एटा होची हमर कोन एबे चलीची समस्त सब आडे जानिथिबो एटा होची हमर कोन चाषर हमर कोन एटा प्लांटेशन चलीची एबे चाषर नै तो हमर कोन कृषि भूमि भारत रे देखबार अछि कृषि भूमि केते रही कौन है भारतर 58% लोक प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव कृषि उपरे निर्भरशील 58% लोक कौन आमर चाष उपरे निर्भरशील मोट कृषि उत्पादन जातीय उत्पादन 15.8% तो आमर जेते पूरा उत्पादन होची आमर भारत रे तार कृषि रु केते होची आमर 15.8% आमर कोन कृषि रु हमको मिलुची पृथ्वीर मोट चाष जमीर परिमाण होची 32% पृथ्वी जहाँ सब अच्छी समतल एरिया रु आमर 32% आमर कोन करा जाए चाष करा जाए पृथ्वीर किंतु आमर भारत रे केते अछि भारत रे फॉर्चुनेटली आमर केते अछि आमर 46 रु 64 आमर 64% आमे कोन करिथाउ आमे चाष करिथाउ एते समतल भूमि रे आमे चाष करिथाउ आमे पृथ्वी रो आगे अछि माने पृथ्वी रे 25% कला बेले आमे 46 रु 64% आमे करूछि हला पार्वत्य भूमि मालभूमि अंचल रे शुष्क कृषि सपान कृषि एटा सब आमे करूछि तापरे ओडिशा आसाम छत्तीसगढ़ रे एटा आमे स्थानांतरित कृषि मो एटा कहि सारिछि या को ओडिशा रे पडु चाष बा आसाम रे या को झुम बोलिगिरी मध्य कहा जाय तापरे देखो कृषि अलभ्य भूमि जो कृषि करा जाए नहीं है धीरे धीरे कौन होची कृषि जो जगह करा जाई पारु नहीं से जगह आम कौन करा जाउची जनबसती यातायात धीरे धीरे आमर कौन होची जनसंख्या बढ़ी बढ़ी चली आगो केते थिला 9.36 थिला किंतु एटा बढ़ी जाउची जनसंख्या जेहेतु बढ़ुची कौन होची ता सहित आमर कौन बढ़िबा को पडुची आमर जगह भी दरकार हमको घर गृह निर्माण पाई विभिन्न प्रकार रास्ता घाट निर्माण पाई विभिन्न प्रकार अट्टालिका निर्माण पाई हमको कौन करबा को पड़िछि जो जगह कृषि हो नहीं से जगह हमको घर निर्माण बा विभिन्न कार्य रे हमको लगेबा को पड़ुछि तो एटा 50-51 रे हमरो केते थिला 9.36 थिला बेले एबे कोन होइछि 2012-13 बेला को हमरो 26.5 न्यूटन हेक्टर को एटा बढ़ी किंतु पतित कृषि भूमि पतित भूमि कहले कौन जो जगह 8 कहती तो आम 8 कही था जो जगह कौन होते चाष बिल्कुल भी भल भाव में होई न थाए किंतु एबे प्रजुक्ति विद्या आमर कौन वैषयिक ज्ञान व्यवहार करी जलसेचन करी आम से जगह कौन करा जाई पारुछि आम चाष करि पारुछि तो पतित जमीर परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाउछि कारण आमर कौन वैषयिक ज्ञान आमर बढ़ी बढ़ी चली जहाँ फल आम पतित भूमि को भी आम कृषि कार्य करिबारे आमे नियोजित करि पारुछे हला जेमति कि 50-51 रे हमरो 38.16 थिला एटा बढ़ी करी कमी करी केते हिची 22.45 तो एटा कमी जाईची हला तापर भू समस्या समाधान कौन कौन सब हमको कार्य करिबार अछि जार फल रे आमे कोन करि परिबा भू समस्या के आमे कमई परिबा तो हमको कोन करिबार अछि पुनर्वनीकरण और नियंत्रण पशुचारण करवार अछि आमे नूतन गछ गुड़ाक लगेबार अछि तापरे कोन करिवार अछि नियंत्रित पशुचारण जो जगह दरकार नहीं जो जगह आमे पशुचारण को बा पशु को नहीं से जगह को जीवार ही नहीं आमर कौन करिवार अछि गोटे निर्दिष्ट जगह रखिबार अछि से ठारे हमको कोन करिवार अछि पशु मान को हम कोन करिवार अछि ताकू खाइबा पई हमको अलाउ करिवार अछि हला तापरे कृषि और अरण्य भूमिर संरक्षण हमको करवार अछि कृषि और अरण्य भूमिर संरक्षण आम निजे आम कौन 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 करबा को अछि हमको कृषि भूमि को भी संरक्षण करबा और अरण्य भूमि को भी आम संरक्षण करबा किपरि करि परिबा हम जदि गछ काटिबा कोन हेबो गछ काटिबार फल रे कोन हेबो चेर जाबुड़ी करी हमर कहा को धरिछि हमर माटी को धरिछि तो हम जते गछ काटि देबा कोन हेबो चेर गुडा को कोन हेबो रहइबो नहीं तो कौन हम चेर गुड़ाक जिते छाड़ीदेव माटी कौन हम हालुका हो जार फल कौन पा वृष्टिपात हवा फल मूर्तिका भी कौन हम क्षय हो तार फल आम देखा बालुका पहाड़ वृद्धि संकोचन बालुका पहाड़ किपर हो सामान जिनस आमर कौन हो गछ काटी दे बहुत लार्ज अमाउंट रे आम जो गछ काटी दे कौन हम
ତ ସେ ମାଟି ଗୁଡାକ ହାଲକା ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ କଣ ହେବ, ମାଟି କଣ ହେବ, ମାଟି ଧୋଇ ହେଇକିରି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇକିରି କଣ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ କଣ ହେବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା। ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା, ଯେମିତିକି ଆମ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କଣ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମର ବାହାରୁଛି, ଯାହା ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ବାହାରୁଛି ଶିଳ୍ପରୁ। ଆମର ଯେମିତି ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି, ଯେନାକି ମାଟିରେ ମିଶିକିରି କଣ କରୁଛି, ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମେଇ ଦଉଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛି, ଗଛ ଗୁଡାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାରି ଦଉଛି, ମାନେ ସେଟା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନା, ସେଟା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ବି ଖରାପ କରୁଛି, ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବି କମେଇ ଦଉଛି। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଗତ ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ, ଖରାପ ବିଷାକ୍ତ ବାୟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ନଦୀ ପବନ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା ଭୂକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା। ଯେମିତିକି ବେଶୀ ପାଣି ଗଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହଉଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଟା ବି ଆମକୁ ରୋକିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆମେ କରିବା, କେମିତିକି ଭୂକେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବା ମୃତ୍ତିକାକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର ଆମର କଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି, ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ କଣ? ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଭେରି ଗୁଡ। କଣ ଅଛି, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ, ଠିକ ଅଛି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ହିଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦେଶ। ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର ନାମ କଣ? ସମୁଦାୟ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ? इंदिरा पॉइंट। ଭେରି ଗୁଡ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦେଶ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 10 କିମି। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦୂରତା କେତେ? 2933 किलोमीटर। 2933। ଭେରି ଗୁଡ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଦେଶ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେ ପ୍ରକାର? ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ କାହିଁକିଟା କଣ କଣ ସେଟା? 2 प्रकार। କଣ କଣ? प्राकृतिक अवस्था, मानवीय अवस्था। ଭେରି ଗୁଡ। प्राकृतिक अवस्था, मानवीय अवस्था। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ସଜାଡିବାର ଅଛି ହେଲା। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଭରା ଉଦ୍ଭିଦ ବହନ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ଭରା ଉଦ୍ଭିଦ ବହନ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା। ଭେରି ଗୁଡ। ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମି ବା ମୃତ୍ତିକା। ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଅଛି। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗରୁ ଶତକଡ଼ା 34 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି। 34 ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି କି? କେତେ ଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି? ନାଇଁ। କେତେ? ନାଇଁ। 43। ଭେରି ଗୁଡ। 43। 43। ଭେରି ଗୁଡ 43। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେ ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତର? 54 ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖାପାଖି, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି 55 ଭାଗ। 55 ଭାଗ। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चारण भूमि थिबा राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चारण भूमि थिबा राज्य। वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश। आदिवासी बहुल अंचल गुड़िकर जंगल काटी और पोड़ी करा जाउथबा कृषि को रोपण कृषि
କୁହାଯାଏ? ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭେରି ଗୁଡ୍, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଟା ହବ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି? 43 43। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କେତେ ଅଛି? ମାଳଭୂମି କେତେ ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସ୍ଥଳ ଭାଗ କେତେ ଅଛି? ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆମର ରହିଛି 29 ଭାଗ। ଆଉ ଜଳ ଭାଗ କେତେ ରହୁଛି? 71 ଭାଗ ରହୁଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ଥଳ ଭାଗ 29 ଭାଗ ରହିଛି, ଜଳ ଭାଗ କେତେ ରହିଛି? କେତେ ରହିଛି? ସ୍ଥଳ ଭାଗ 29, ଜଳ ଭାଗ କେତେ ରହିଛି? 71 ଭାଗ। ଠିକ ଅଛି। 71 ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମାଳଭୂମି ଆରାବଲି କଣ ଅଟେ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମି। ସମତଳ ଭୂମି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସର୍ବାଧିକ ଚାରଣ ଭୂମି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ଭେରି ଗୁଡ୍, ପ୍ରଦେଶ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା କିଛି ତମର କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜେ କରିବ ଆଉ ନିଜର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ହେଲା।